हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल IQ स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती के ऊपर। ग्रुप डी भर्ती में अब ITI लागू हो गया है दोस्तों, जिसके लिए RRB ने जारी किया ऑफिशियल नोटिस, जिसको हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। ITI कैंडिडेट के लिए खुशखबरी, बिल्कुल दोस्तों, ITI कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब रेलवे ग्रुप डी में अधिक से अधिक ITI कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि इसमें जब ITI रख दिया गया तो किसका सिलेक्शन होगा? ITI कैंडिडेट का ही अधिक से अधिक सिलेक्शन होगा ना। तो 10वीं वाले हो जाए सावधान, क्योंकि अब जो रेलवे ग्रुप डी में ITI लागू हो गया है, तो इसलिए 10वीं वाले जो कैंडिडेट हैं वो आप जल्द से जल्द ITI कर लें। क्योंकि अब भविष्य में रेलवे ग्रुप डी की जब भी भर्ती आएगी उसमें 10th प्लस ITI यानी 10th क्लास जो है प्लस ITI जो क्वालिफिकेशन है रहेगा ही रहेगा। या फिर अगर आप 10th के साथ 10th प्लस NAC जिसको बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, NAC बोलते हैं, वो अगर आप सर्टिफिकेट रखें हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले ITI और रेलवे भर्ती से रिगार्डिंग पल की अपडेट के लिए। दोस्तों देखिए, ये है वो ऑफिशियल नोटिस जो रेलवे के वेबसाइट पर रेलवे ने जारी किया है, जिसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। इसमें बताया जा रहा है अटेंशन का मतलब है ध्यान आकर्षण। ध्यान आकर्षण क्या चीज़ के लिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1, यानी कि रेलवे में लेवल 1 की नौकरी के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए ये ध्यान आकर्षण बताया जा रहा है रेलवे की तरफ से, जिसमें बताया जा रहा है द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड इन द कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे इज 10th पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है, गारंटेड बाय नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th प्लस ITI। मतलब इसमें साफ साफ दोस्तों ये बताया जा रहा है कि अब रेलवे ग्रुप डी में, यानी लेवल 1 उस ग्रुप डी को ही बोला जाता है, लेवल 1 जो है ग्रुप डी को बोला जाता है। इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 10th, ठीक है, 10th प्लस ITI ये ज़रूरी है। अगर ये तो है, अगर इसके साथ साथ इसके अगर ये नहीं है तो 10th क्लास प्लस NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये भी अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए। तो इसमें ये साफ साफ बताया जा रहा है यही क्वालिफिकेशन अब भविष्य में जब भी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आएगी तो रहेगी। अब बात आता है कि 10वीं वाले के लिए कुछ पोस्ट रहेगा क्या? तो बिल्कुल दोस्तों, 10वीं वाले के लिए कुछ काच पोस्ट हो सकता है, जिसमें हेल्पर आता है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट में रहता है, हॉस्पिटल अटेंडेंट का पोस्ट होता है, हेल्पर पॉइंटमेंट का पोस्ट होता है, गेटमैन का पोस्ट होता है, पोर्टर का पोस्ट होता है। ये सब जो पोस्ट हैं वो 10वीं से हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन बात यहाँ ये है कि जब 2018 में जब 62,907 पोस्ट जब आया था दोस्तों, 62,907 पोस्ट आया था, तो उसमें जो सिर्फ जो है 6,912 जो पोस्ट थे, 6,912 पोस्ट, उसके लिए ही केवल जो 10वीं पास जो कैंडिडेट है वही आवेदन कर सकते थे। यानी 10वीं पास के लिए केवल 6,912 ही पोस्ट आया था। अब बाकी जो जितने ये पूरे जो 62,907 पोस्ट थे, इसके लिए ITI जो कैंडिडेट थे, ITI ये एलिजिबल थे। लेकिन बाद में जो है ITI जो क्वालिफिकेशन है इसको हटाकर 10th कर दिया गया था, 2018 में 10th क्लास कर दिया गया था। इसके वजह से जो जितने हैं 10th पास कैंडिडेट हो, चाहे 12th पास कैंडिडेट हो, कॉलेज पास कैंडिडेट हो, जो पॉलिटेक्निक किए हो, इंजीनियरिंग कॉलेज किए हो, जितने कैंडिडेट हैं सब एलिजिबल हो गए थे। लेकिन दोस्तों ये केवल एक विशेष व्यवस्था के तहत किया गया था 2018 में, और 2019 में भी जब पोस्ट आया था 1 लाख जो था 1,03,000
3,769 पोस्ट था। जब इसमें भी जो है 10th रख दिया गया था, 10th क्लास रख दिया गया था। ये 2019 में पोस्ट आया था। और 62,000 जो पोस्ट आया था, 62,907 पोस्ट, ये 2018 में पोस्ट आया था। तो ये दो जो पोस्ट आए थे तो उसी को बताया जा रहा है कि इसमें जो है कि उस समय 10वीं पास कैंडिडेट को मौका दे दिया गया था। लेकिन अब जो भविष्य में जब भी रेलवे की वैकेंसी आएगी उसमें जो है ITI कंपलसरी ज़रूरी है। तो चलिए हम आगे और देखते हैं कि इसमें नोटिस में और क्या बताया जा रहा है। देखिए दोस्तों, इस नोटिस में यही बताया जा रहा है, दिस प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाज हाउएवर रिलैक्स्ड 10th मतलब रख दिया गया था। नहीं, रिलैक्स यानी बोला जा रहा है कि छूट दिया गया था 10वीं, और छूट देकर 10वीं कर दिया गया था, 10वीं कर दिया गया था। ये जो है कब के लिए भर्ती में था? फरवरी 2018 का जो भर्ती आया था, जिसमें 62,907 पोस्ट था। और मार्च 2019 वाला जो पोस्ट था जिसमें 1,03,769 पोस्ट था। ये दोनों जो है जब भर्ती आए थे, इस दोनों भर्ती के लिए ही केवल विशेष व्यवस्था के तहत 10वीं जो है योग्यता कर दिया गया था। उसी को बताया जा रहा है 2018 और 2019। ठीक है दोस्तों, कि जब ये आया था भर्ती तो विशेष व्यवस्था के तहत छूट दिया गया था। ठीक है, और जिसमें योग्यता 10वीं था, प्लस उसके साथ जो अब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के थे यानी NSA वाले योग्यताधारी थे, प्लस ITI जो कैंडिडेट थे, ITI कैंडिडेट थे, सब एलिजिबल थे। यानी 10वीं रख दिए गए योग्यता तो सब एलिजिबल हो गए थे दोस्तों। लेकिन अब बताया जा रहा है यहाँ पर आगे, जिसको हम आगे देखते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक डैट दिस रिलैक्सेशन, यानी कि बोला जा रहा है कि जो जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि जो मिनिमम शैक्षणिक योग्यता में जो छूट दिया गया था एक विशेष व्यवस्था के तहत थी। यानी कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाज ओनली स्पेशल डिस्पिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट बीइंग डन अंडर सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, और नोटिस जो 02/2018 एंड RRC 01/19। ये जो दोनों भर्ती थी इसके लिए विशेष व्यवस्था के तहत छूट दिया गया था। लेकिन द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर रिक्रूटमेंट नोटिफाइड, यानी कि अब भविष्य में जब भी होने वाली भर्ती है, कब? आफ्टर 15 जून 2019, यानी कि भविष्य में जो है 15 जून 2019 के बाद जो भी नोटिस आएगी भर्ती के लिए, नोटिफिकेशन आएगी लेवल 1 के लिए, उसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी जिसको बोलते हैं NSE, जो गारंटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी NCVT द्वारा जारी हो, और या तो 10वीं यानी 10th पास प्लस ITI, यानी जो 10वीं के साथ ITI किए हैं वो ज़रूरी है। अब इसमें बताया जा रहा है कि आप जो है ये बताया जा रहा है कि सभी भावी उम्मीदवार तदनुसार अपने आप को तैयार रखें, यानी कि जो भविष्य में जो नौकरी आएगी रेलवे में ग्रुप डी में, उसके लिए जो कैंडिडेट हैं अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब भी अब वैकेंसी आएगा तो उसमें आपका 10th प्लस ITI ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अगर 10th प्लस NAC योग्यताधारी हैं तो ये भी एलिजिबल होंगे भविष्य में रेलवे ग्रुप डी में, या फिर रेलवे लेवल 1 की पोस्ट में जो भी भर्ती आएंगी उसके लिए। ठीक है दोस्तों, आपको मैं ये वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के भर्ती से संबंधित जानकारी दिया हूँ। इसमें कोई भी क्वारी हो तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।